अपने मायके में रहना पड़ रहा है। मेरा हस्बैंड मुझे फ़ोन नहीं करता, मेरे से बात नहीं करता, मेरे बच्चे भी हैं, मैं कैसे करूं? मैं चाहती हूं कि मैं अपने हस्बैंड यानी ससुराल चली जाऊं। आप दूर रहेंगे, दूरियां उतनी ही बढ़ेगी आपकी। जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेना चाहते हैं और आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है और मांस मछली मीट का सेवन किया जा रहा है और साथ ही साथ में शराब का भी सेवन किया जा रहा है और आप हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेते हैं, तो क्या आप संकल्प ले सकते हैं या नहीं ले सकते? उसका फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप मैरिड हैं, आप संकल्प लेना चाहती है, आपके साथ में आपके हस्बैंड कोऑपरेट नहीं करते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर पा रही हैं, तो किस प्रकार से आप हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लें? आप इस छोटी सी वीडियो में आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो है आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं जो हैं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उनका काम हनुमान चालीसा के पाठ से बना है। महिलाओं के साथ साथ जो मेरे बड़े भाई या कुछ भी बोल सकते हैं, भाई पिता कोई भी हैं, छोटे भाई, उन लोगों का भी काम बना है। किसी को नौकरी मिली है, किसी का गृह क्लेश खत्म हुआ है, किसी की संतान ठीक हुई है, या जो भी आपकी समस्या है वो उस हनुमान चालीसा के पाठ के संकल्प से ठीक हुआ है। लेकिन कई लोग जब हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ले लेते हैं तो बीच में उनका संकल्प टूट जाता है। वो चाहते हैं कि उनका संकल्प ना टूटे और संकल्प के दौरान जिन नियमों का पालन वो कर रही हैं, घर वाले उनका साथ दें। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि घर वाले आपकी बातों को नहीं समझते हैं। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है? आप अगर वो तामसिक भोजन का प्रयोग कर रहे हैं, लहसुन प्याज का खाना खा रहे हैं और आपने हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेना है, तो आपको क्या करना है? अपने लिए अलग से बर्तन निकाल लेना है जो साफ़ हो, अपने लिए अलग से भोजन बनाना है, जैसे कि लहसुन प्याज का उसमें इस्तेमाल ना करें। और तामसिक भोजन का प्रयोग करने का तो मतलब बनता ही नहीं है। आप बाहर भी जो खाएंगे कुछ, तो उसमें लहसुन प्याज ना हो। आप कुछ ऐसा, जैसे आप बाहर जाते हैं, ऐसा कुछ खा सकते हैं जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। हल्का फुल्का स्नैक्स खा सकते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए कि इसमें लहसुन प्याज तो नहीं है। मोस्टली आप कोशिश करें कि जो आप घर का बना हुआ भोजन है स्वयं अपने हाथों से बनाएं और उसका प्रयोग करें। लहसुन प्याज आपको बिल्कुल नहीं खाना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। अगर आपके साथ अपने हस्बैंड कोऑपरेट नहीं करते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रही हैं, तब आपको क्या करना है? क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हनुमान जी की जब हम पूजा करते हैं संकल्प लेके, कि ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि हम संकल्प लेके पूजा कर रहे हैं। डेली पूजा में अगर आपके हस्बैंड कोऑपरेट नहीं करते हैं तो आप नहा धो के पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब आप संकल्प लेके पाठ करते हैं, किसी मनोकामना को लेके पाठ करते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तब आप क्या करें? आप तो किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक दिन का पाठ कीजिए। एक दिन के पाठ का संकल्प ले लीजिए कि मैंने एक दिन के पाठ का संकल्प लिया है। चाहे आप 100 बार का पाठ कीजिए या 108 बार का पाठ कीजिए, आप इस कंडीशन में आप 100 बार का और 108 बार का पाठ एक दिन कर सकती हैं। ये कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं या लेट नाइट में भी कर सकते हैं। 6 बजे 7 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, आधी रात में भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा अगर रात में की जाती है तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। संकल्प की वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं, आप जाके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके पास आती भी रहेगी और आप जाके उसमें ढूंढ भी सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है कि दीदी मेरे को बीच बीच में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम हो जाती है पीरियड्स को लेकर, तो किस प्रकार से मैं हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ली? तो अगर आपको भी पीरियड्स जैसी प्रॉब्लम है तो आप भी जैसे 5 दिन का 7 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 3 दिन का संकल्प ले सकते हैं। बस आपको टाइम डिसाइड
करना है कि इन दिनों के बीच में मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हमारे पास पुस्तक नहीं है हनुमान चालीसा के पाठ की, तो हम किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप फ़ोन से भी निकाल सकते हैं हनुमान चालीसा के पाठ को, उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए। राम स्तुति भी फ़ोन से आप निकलवा सकते हैं नेट से, उसका भी आप प्रिंट आउट करवा लीजिए और जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ रख लीजिए। उसको देख देख के आप राम स्तुति कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके पास माला नहीं है, आप राम नाम की माला करना चाहते हैं, माला नहीं है तो आप अपने उंगलियों पे भी गिन सकते हैं। माला नहीं है आपके पास तो आप उंगलियों पे भी गिन सकते हैं। साथ ही साथ आप लिख कर भी कर सकते हैं राम 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 करके, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन का और जवाब देना चाहूँगी। एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे मेरे पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन मुझको अपने मायके में रहना पड़ रहा है, मेरा हस्बैंड मुझे फ़ोन नहीं करता, मेरे से बात नहीं करता, मेरे पे बच्चे भी हैं, मैं कैसे करूं। मैं चाहती हूं कि मैं अपने हस्बैंड यानी ससुराल चली जाऊं और वो मुझे अच्छे से रखे, लड़ाई झगड़ा ना करे। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करें किसी न किसी प्रकार से अपने ससुराल में जाके रहने की, क्योंकि जितना आप दूर रहेंगे दूरियां उतनी ही बढ़ेगी आपकी। अगर आप एक ही छत के नीचे लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी साथ में हो ही जाते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपका रोज़ ही लड़ाई हो रहा है, घर में रोज़ ही लड़ाई चल रहा है, आज लड़ाई कल लड़ाई परसों लड़ाई, 30 दिन ही लड़ाई। लेकिन जब आप ससुराल से मायके में जाते हैं तो आपकी टेंशन डबल हो जाती है। आपको अपने बच्चे की टेंशन रहती है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप बस दिन रात आपके दिमाग में ससुराल पक्ष को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर बस चीज़ें चलती ही रहती है। आप अपनी लड़ाई खुद से लड़ने की कोशिश करें। अपने मायके से ससुराल में कैसे ना कैसे जाएं, खुद से जाएं या अपने हस्बैंड से प्यार से बात करें, सास से बात करें, आप वहाँ जाएं, लड़े झगड़े लेकिन साथ में ही रहें, क्योंकि कभी भी दूर रह के किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है, चीज़ें और दूर होती चली जाती हैं। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कई लोगों का एक्सपीरियंस है। जो लोग लड़ाई झगड़ा करके ससुराल से मायके चले जाते हैं उनका केस लगभग ख़राब ही हो जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये जो वीडियो मैं आपके लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप लोग परेशान हैं तभी कमेंट करते हैं मायके में रह के। अगर आप परेशान नहीं हैं, सॉल्यूशन दूर रह के नहीं निकलता है, हमेशा पास रह के निकलता है। मैं आपको हनुमान चालीसा के मतलब कुछ क्वेश्चन का आंसर दे रही थी, साथ में मैंने इसका आंसर भी देना उचित समझा कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक हो जाएं। कभी मैं बार बार वही कहूँगी, दूरियों से दूरियां बनती है, पास रहने से कभी ना कभी जो आपके हस्बैंड है आपको समझने लगेंगे, क्योंकि कहते हैं ना वक्त सबका एक जैसा नहीं होता, वक्त ज़रूर बदलता है। अगर आप आज कुछ दुख सह रही हैं तो कल आपको सुख भी मिलेगा। तो आशा करती हूँ और आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी। और कुछ क्वेश्चन हैं अगर आपका मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि लगभग 8 साल मेरी शादी को भी हो गए। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, साथ ही साथ घर को भी देखती हूँ। तो किस प्रकार से घर को भी हैंडल करना है, हस्बैंड को हैंडल करना है, सास को देखना है, बच्चों को देखना है। चीज़ें आपके साथ ही नहीं हर किसी के साथ होता है, और हर किसी को लगता है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत लोगों को छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं ये आप लोगों को यही कहूँगी कि आप कोशिश करें अपने ससुराल जाने की, और जो आपकी प्रॉब्लम है सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके माता पिता भी नहीं कर सकते, उनको भी टेंशन हो जाती है मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। अपनी प्रॉब्लम आपको खुद से हैंडल करनी है, क्योंकि आप जब मायके जाती हैं तब भी आपको अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करनी पड़ती है। तो आप वहीं रह के क्यों ना करें। जब आपको लगता है कि लड़ाई झगड़ा होने वाला तो आप वहाँ से हट जाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपना दिमाग ध्यान हनुमान जी में लगाइए, उनकी चालीसा का पाठ कीजिए। धीरे धीरे जो आपको क्रोध आता है या आपके घर वालों को किसी को क्रोध आता है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, और
जो भी गलती हुई हो वीडियो के माध्यम से, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।